तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज से दोस्तों आरआरबी जेई के लिए एक डेडिकेटेड सेशन शुरू होने वाला है और ये डेडिकेटेड सेशन जो है मतलब गाइडेंस के लिए ये मैं ही शुरू करूँगा। आपको बताऊँगा कैसे क्लियर करा जा सकता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको स्टाइल फॉलो करना चाहिए एक आरआरबी जेई बनने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी जेई से रिलेटेड कि अब क्योंकि सारा फोकस आप हटा दीजिए और अब आरआरबी जेई पे ही फोकस करिए। ठीक है, जो भी कुछ हो गया वो उसको भूल जाइए। ठीक है, मेरे साथ भी बहुत ही इस टाइम बुरे हालात थे जिनसे मैं उभरा हूँ और अब मैं उभर गया हूँ। ठीक है, और एक वीडियो इस पे भी डालूँगा कि कभी कभार अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हुए आपको मानसिक तनाव आ जाता है तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, हाउ टू गेट आउट ऑफ द डिप्रेशन। एक ये भी वीडियो कभी भी यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, जो कि होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कभी ना कभी आपके अंदर एक ऐसी नकारात्मकता भी आती है कि यार या तो आप तैयारी छोड़ दें या फिर मत करें, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अब मुझसे होगा नहीं, मुझे ये लाइन छोड़ देनी चाहिए, या तो नॉन टेक में चले जाना चाहिए, कहीं चले जाना चाहिए। इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड एक सेशन वाली वीडियो लेके आऊँगा कि हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी जेई एग्ज़ाम के बारे में। अब क्योंकि मैं एक और चीज़ बता दूं, यूकेपीएससी जेई का रिज़ल्ट आ चुका है। उसके जो फाइनल सिलेक्शन था मैं उसमें डीवी में सेलेक्ट हुआ था, डीवी से बाहर हो चुका हूँ। तो अब जब डीवी से मैं बाहर हुआ तो कुछ दिनों के लिए इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि डीवी से बाहर होने के बाद थोड़ा सा मैंने फ़ील किया कि आई वाज़ वेरी वेरी डिप्रेस्ड। ठीक है, बट मैंने फिर अपने आप को संभाला, अब फिर से खड़ा हो रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, क्या पता कहीं और मेरी जॉब लिखी हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। ठीक है, तैयारी करते रहनी चाहिए, ज़िंदगी है, वीर की तरह आपको उठना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रास्ता हमेशा वही छोड़ के भागता है जो कायर होता है। ठीक है, तो कायर नहीं बनना, रास्ता नहीं छोड़ना। ठीक है, शायद मेरे अंदर वो है जज्बा बाउंस बैक करने का। मैंने पहले भी बहुत बारी बाउंस बैक किया है और मैं इस बार भी बाउंस बैक कर रहा हूँ। ठीक है, और करूँगा मैं। ठीक है, तो मैंने आरआरबी जेई की भी तैयारी स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। ठीक है, अब सबसे पहले आरआरबी जेई को टारगेट करना है हमें। अब आरआरबी जेई की बात करने वाला हूँ मैं। अगर आपको आरआरबी जेई टारगेट करना है तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने दिमाग में एक बात को बिल्कुल ठान लेना पड़ेगा, अपने दिमाग के अंदर घुसा देना पड़ेगा अगर आप आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कि आरआरबी जेई बिना नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की बढ़िया प्रिपरेशन के बिना नहीं हो सकता। मैं बात ही बिल्कुल जेन्युइन बोलता हूँ, जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं समझाएगा। ठीक है, तो आपको अमल करने चाहिए मेरी बातों पे। ठीक है, तो समझिए ज़रा मैंने क्या बोला कि आरआरबी जेई एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जो बिना नॉन टेक और टेक्निकल की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए नहीं हो पाएगा। अब फ़र्क क्या आरआरबी जेई में और यूपीपीसीएल जेई में और अदर जेई एग्ज़ामिनेशन में? अदर जेई जितने एग्ज़ामिनेशन होते हैं उनमें टेक्निकल का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अब टेक्निकल का वेटेज जब वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ वही बंदा जीतेगा जिसका टेक्निकल अच्छा होएगा। लेकिन जब हम आरआरबी जेई की बात करें तो यहाँ पूरी की पूरी कहानी घूम जाती है। अब आरआरबी जेई कहानी कैसे घुमाता है भाइया? यहाँ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का केस है। सीबीटी 1 प्रॉपर नॉन टेक एग्ज़ामिनेशन है। ठीक है, प्रॉपर नॉन टेक भी नहीं बोल सकते। प्रॉपर नॉन टेक का क्या मतलब होता है? देखिए, इंजीनियर्स की ना कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी जनरल साइंस बहुत अच्छी है, क्योंकि जब मुझे इंजीनियरिंग अच्छे से समझ आती है तो मेरे को साइंस भी बहुत अच्छी समझ में आती है। जैसे फ़िज़िक्स के क्वेश्चन नहीं होते, ये मैं नहीं भी पढ़ के जाता ना तो भी हर एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करके आ जाता हूँ कहीं भी। ठीक है, और साइंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि मेरा बेस यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। तो प्रॉपर नॉन टेक भी नहीं बोल सकते। साइंस का अगर हम पार्ट हटा दें, उसके अलावा रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जीके, ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। साइंस आप कर लेंगे भाई। साइंस एक ऐसी चीज़ होती है, मैं बोलता हूँ आप जनरल साइंस पे फोकस करने की बजाय ज़्यादा अगर आप स्टैटिक, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे ना तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। क्यों? साइंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर हाँ बायो में थोड़ा रट्टा आपको मारना पड़ेगा, जो बायो का सेक्शन होता है जनरल साइंस का, क्योंकि जनरल साइंस की वेटेज अच्छी खासी होती है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ना अगर आप लास्ट में भी पढ़ के जाएंगे ना तो भी आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इंजीनियर हैं आप। अब इंजीनियर को फिज़िक्स सिर्फ गो थ्रू करने की ज़रूरत है। क्या आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले नहीं जानते? क्या आप वेलोसिटी टाइम कर्व्स नहीं जानते? क्या आप S=UT + ½ AT² का फॉर्मूला नहीं जानते? सब जानते हैं आप। तो वो बाद में भी आप कर सकते हैं। आपको करनी कैसे है अब तैयारी, समझिए ज़रा।
सबसे पहले अच्छा बुक्स की भी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेड एक लाऊंगा कि आरआरबी जेईई के लिए बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। एक तो ना बुकों का बड़ा हल्ला मचा रखा है आरआरबी जेईई के लिए। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, हमारी किताब ख़रीद लो, हमने नई लॉन्च करी हुई है। आना पता है उन्हीं से होता है। मैं सब बताऊंगा कौन सी किताब पढ़नी चाहिए नॉन टेक के लिए, ठीक है। अरिहंत एक कह रहा था अरिहंत मनोहर पांडे पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, उसका मैं क्लियर कर दूंगा कि मनोहर पांडे अच्छी है या लूसेंट अच्छी है। एक नॉन टेक की बुक का आज तक डिस्कशन नहीं हुआ, तो वो मैं पहली बार कर दूंगा कि कौन सी अच्छी है, मनोहर पांडे पढ़नी चाहिए या लूसेंट पढ़नी चाहिए, ठीक है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए, जब भी हम आरआरबी जेईई की बात करते हैं, ठीक है, आरआरबी जेईई में नॉन टेक्निकल सेक्शन का वेटेज है, ठीक है। तो आपको अब तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है एक तो आपको साइंस में बायो अच्छे से पढ़नी चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री आप कर लेंगे, ठीक है। मेरी बात सुनिए, और यही होता है जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो तुम्हारी मन की बात बोलता हूँ, ऐसा ही होता है। क्योंकि बायो में लगाना होता है रट्टा, बायोलॉजी में, ठीक है, साइंस जनरल साइंस में जो पार्ट होता है ना बायोलॉजी वाला, उसमें आपको लगाना होता है रट्टा, ठीक है। तो उसको आप पहले पकड़ लीजिए। फिज़िक्स और केमिस्ट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी ज़्यादा, ठीक है, उसको बाद में भी कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, जीके को स्ट्रॉन्ग करें। मैं अभी जीके ही पढ़ रहा हूँ अब लगातार, ठीक है। जीके कैसे आती है, जीके आती है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बार बार पढ़ेंगे, फैक्ट्स को याद करेंगे। जीके में याद ही करना होता है, ठीक है। जीके अब कॉन्सेप्ट बेस्ड तो है नहीं, ठीक है। अब कोई लड़का बोलेगा जी मेरा टेक्निकल अच्छा है, मैं तो कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाला बंदा हूँ, ठीक है। तो जीके में कोई कंसेप्ट नहीं होता। जीके में जितनी बार रट्टा लगाओ, अब कोई डेट है, ठीक है, कोई युद्ध कब हुआ, ठीक है, अब इसको कोई समझा तो सकता नहीं आपको। अब आप कहोगे भाई मुझे रटना नहीं आता, तो भैया रटो, चाहे बोल के रटो। जैसे तोता नहीं रटता तो वो रटना पड़ेगा, रट्टा ही होता है जी। जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, रट्टा, कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ थोड़ी ना होती है, तो वो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं बायोलॉजी को रट्टा क्यों बोल रहा हूँ, बायोलॉजी में रट्टा ही होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में इतने पार्ट हैं, तो आप रटोगे ही उसको, कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है, क्या सेल होता है, ठीक है। आई में रोड सेल क्या होते हैं, कौन सेल क्या होते हैं, उनको रटोगे ही, कितनी संख्या होती है, क्या होती है, ठीक है। तो जो रट्टे वाला काम है ना, वो अपना पहले निपटा लो, बाद में कंसेप्ट वाला काम बाद में भी कवर हो जाता है, रट्टे वाला काम बाद में नहीं कवर होता। सही बात मैं बता रहा हूँ। जीके तुम ना लास्ट के सेक्शन में कर नहीं पाओगे। जैसे स्टैटिक जीके होता ना, अब डेटे याद करनी है, ठीक है, तो पहले ही करके रख लो ना उसकी, ठीक है। लास्ट में रटा नहीं जाता इतना, स्टैटिक जीके कोई नहीं रट पाता भाई लास्ट के टाइम पे। करंट अफेयर्स तो फिर भी चलो, करंट अफेयर का ये है तज्जे होते हैं, कुछ याद हो जाए। स्टैटिक जीके पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी, और रेलवे स्टैटिक जीके पूछता है, ठीक है। ये तो हो गया स्टैटिक जीके की बात। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास स्टैटिक जीके की बात। अब स्टैटिक जीके के बाद अगर हम बात करें, तो वो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके मैंने बता दी। उसके बाद रीजनिंग पे फोकस करिए। मैथमेटिक्स में एक चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा, मैंने रेलवे के पेपरों को ना एनालिसिस किया है। मैथमेटिक्स जो आती है ना, मैट्रिक लेवल की आती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हेर फेर होता है। क्या हेर फेर होता है इसमें ना, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सारी मैथ पढ़ लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन छोड़ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, जैसे ना बहुत सारी संख्याएं दे देगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके इक्वलेंट करके ना इसका रिजल्ट पूछेगा। तो सिंप्लीफिकेशन यही होती है, इसमें आपकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो अलग से किताब में नोट कर ले कि सिंप्लीफिकेशन मत भूल के जाइए। दूसरी चीज़, रेलवे जेईई में ना CBT 1 में ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी गई है 10th लेवल की। अब बच्चे क्या करते हैं, सारी मैथ पढ़ ली, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, ठीक है, टाइम वर्क पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर जी ट्रिग्नोमेट्री में भूल गया था, फिर वहाँ जाके याद आती यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। सिंप्लीफिकेशन और ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी पेपर में, ठीक है, नहीं तो आप मुँह की खाएंगे CBT 1 में। तो मैंने ये देखा, और इस बार भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से पढ़ें, या तो कोई यूट्यूब पे 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स देख लो। दूसरी चीज़, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री ना कोई सी भी आप वो लेके आ जाओ, SSC CHSL की कोई किताब लेके आओगे ना, उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी। या 10वीं लेवल की कोई मैथ की किताब ले आना मार्केट से, ठीक है, NCERT वगैरह की, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं ना कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी ज़रूरी है भाई, बिना ट्रिग्नोमेट्री के एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री के 5 से 6 से 7 क्वेश्चन मैथ में पूछ लेता है रेलवे,
ठीक है। कोई सा पेपर उठा के देख लो आप, ALP में भी आएगी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बता रहा चीज़, वही बात, फिर मेरी वीडियो सारों से सेपरेट हो जाती है, सेपरेट फ़ैन बेस है मेरी वीडियो का, क्योंकि सारे अपने लगे हुए हैं, कोई नहीं बता रहा कि सिंप्लीफिकेशन ज़रूर पड़ जाना भाई, क्योंकि बंदा ना सब कुछ छोड़ देता है, और तुमने भी अभी छोड़ रखी होगी। सिंप्लीफिकेशन आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी मैथ में, स्टैटिक जीके मैंने बोला पहले कवर करो, ठीक है, जितना रटने वाला पार्ट है। करंट अफेयर्स बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, स्टैटिक जीके में कवर करना शुरू कर दो, ठीक है। और रीजनिंग आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा CBT 1 का पार्ट, ठीक है। अब CBT 2 में क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। अगली बात जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, ठीक है। जैसे जॉब प्रोफाइल के बारे में अपना अपना बताई जा रहे हैं, नेट पे TRD ये होता है, पता किसी को है नहीं, ठीक है। सब बताऊंगा, रोलिंग स्टॉन्ग्स में कैसे जाते हैं, TRD क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वाला बंदा मैकेनिकल विंग में भी प्लेस हो सकता है, नहीं हो सकता, सब बताता हूँ, ठीक है। अब ये डेडिकेटेड वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको पढ़ के जानी है CBT 1 के लिए, जब भी कभी आएगा। बायोलॉजी के लिए ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। बायोलॉजी जो रेलवे पूछता है ना कहीं से, ये दांतों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। मैंने काफ़ी सारे पेपर इसके एनालिसिस किए हैं, बात में ना टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है ये। तो चाहे लूसेंट ले लो, चाहे कहीं चलो, टीथ वाला पार्ट है ना, टीथ वाला पार्ट यानी दांतों वाला पार्ट जो है, वो पूरा का पूरा आपको कवर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। टीथ्स पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, RRB NTPC में भी आते हैं टीथ में। हालांकि मैं नॉन टेक एग्ज़ाम देता नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत नॉन टेक पढ़ने के लिए मैं नॉन टेक एग्ज़ाम्स को रेफ़र करता हूँ, ठीक है। टीथ्स वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा, आइज़ बड़ी फेवरेट हैं, एक दिन मैं बायो पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या पूछता है, रोड सेल्स क्या होते हैं, कॉर्न सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। ईयर वगैरह से भी बड़े क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। तो ये कुछ इसके फेवरेट टॉपिक्स हैं, एक वीडियो निकाल दूंगा मैं, फेवरेट टॉपिक्स ऑफ रेलवे इन जनरल साइंस, ठीक है। तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। और अच्छा, वेंडर कौन होगा इस बार, TCS होगा या क्या होगा, तो वेंडर यार TCS ही होएगा, ठीक है। और अगर TCS वेंडर है तो पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी भी नहीं रह सकता और टफ़ भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो अभी के लिए आप एंजॉय कीजिए वीडियो, नेक्स्ट सेशन में लगातार आता रहूँगा मैं, ठीक है। धन्यवाद।